हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के इस पार्ट में हम देख पाते हैं जहाँ पर अपना सांची मजे से खड़ा होता है और उसके पास एक लड़की आती है। अपना सांची पूछता है, क्या तुम वो हथियार अपने साथ लेकर आई हो जिसको मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर से मंगवाया था? जिसके बाद लेडी कहती है कि हाँ मुझे लेकिन नहीं पता कि ये वेपन किस काम आएगा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे काम आ सकता है। जिसे सुनते हुए अपना एमसी बताता है कि हाँ चीफ ने तुम्हें दे तो दिया है लेकिन तुम्हें लगता है कुछ बताया नहीं है। जिसे सुनते हुए लेडी कहती है, हाँ मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि एक वेपन है। अपना एमसी उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो सच में देखने में बहुत ज्यादा ही मजेदार दिख रही होती है। वो लेडी कहती है, ये तो एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड लग रही है लेकिन सच में ये खतरनाक लुक तो दे ही रही है। अपना एमसी कहता है, इसके लुक्स के साथ साथ इसकी पावर और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ वो अपने साथ कहता है कि चलो सभी के सभी मेरे को रास्ता दो, मुझे इन पे अटैक करना है। जिसे सुनते हुए मिलिट्री के जितने भी लोग होते हैं वो शॉक होते हैं और कहते हैं, यहाँ पे सांची सर यहाँ अटैक करना चाहते हैं, प्लीज सभी के सभी साइड हट जाओ। तभी सभी वहां से हट जाते हैं। अपना एमसी रेडी होते हैं इन सब पे अटैक करने के लिए और वो अपनी माना पावर को या फिर कहूँ तो मैजिक पावर को इसमें फ्यूज करता है। जिसके बाद एक न्यू अटैक बनता है। रेड कलर की स्वॉर्ड होने की वजह से जो अपने एमसी के पास लाइटनिंग फ्लेम होती है वो चेंज हो जाती है रेड लाइटनिंग फ्लेम में और बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक करता है एक क्रॉस स्लैश, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद जितने भी बर्ड्स होते हैं या फिर कहूँ तो बैट्स होते हैं वो सभी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ये चीज देखते हुए यहाँ मौजूद मिलिट्री के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं सच में सांची की पावर बहुत ज्यादा ही मजेदार है। एंड इसी के साथ वो लड़की भी कहती है, तुम्हारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? अपना एमसी कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ लेकिन अभी के लिए तुम्हें लेवल अप करना होगा। कम से कम जो बबलिंग स्प्रिंग लेवल है उसके 4 तक तो तुम्हें जाना होगा, पहले उतनी पहुंच जाओ, मैं ये टेक्निक्स तुम्हें सिखा दूंगा। इसके अलावा तुम सभी जितने भी यहाँ पर विक्टिम है उन सबको सेफ जोन में ले जाओ और यहाँ पर जितना हो सके उतने कम लोगों को रखो और इस जगह को पूरी तरह से सेफ करो। एंड ये सुनने के बाद लेडी कहती है, हाँ ठीक है लेकिन तुम्हारे पास जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, तुम शायद उस पर्सन को हरा सकते हो एंड तुम उसको जानते भी हो, वो बहुत ज्यादा पुराना दोस्त है तुम्हारा। एंड ये सुनने के बाद अपना एमसी समझ जाता है कि यहाँ पर यूटो की बात चल रही है। वो सोचता है क्या वो शायद मारा नहीं गया था, वो बच गया है क्या? एंड इसके साथ हम देख पाते हैं एक दूर इलाके का सीन जहां पर कि वही व्हाइट हेयर वाला पर्सन अभी भी फाइट करने में लगा होता है। वो आइस अटैक से सामने खड़े यूटो पर अटैक करता है। यूटो कहीं से भी अभी ह्यूमन नहीं लग रहा होता। वो बोलता है, तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा बेकार और किसी काम की भी नहीं है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से तुम मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा जो मेरे बैट्स हैं वो हर पल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड इसी के साथ जो यहाँ पे व्हाइट हेयर पर्सन होता है वो कहता है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरी आइस में कैद हो गई है लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मैं इसको शायद हरा भी नहीं सकता। यहाँ पर कितने बैट तो ऐसे हैं जो लेवल 3 पे पहुंच चुके हैं, शायद मैं इसका सामना ना कर पाऊं। और तभी वो अपने सामने एक आइस शील्ड को अपीयर करता है जिसके ऊपर वो ढेर सारे स्ट्राइक करते हैं और इन स्ट्राइक की वजह से वो आइस शील्ड भी टूट जाती है और हम देख पाते हैं जितने भी ये बैट्स होते हैं वो सभी के सभी उस व्हाइट हेयर वाले पर्सन पे अटैक करते हैं। वो व्हाइट हेयर वाला पर्सन भी पीछे जाके खड़ा हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और वो सोच रहा होता है सच में ये कितना ज्यादा बेकार है, शायद मैं इसका सामना अभी भी नहीं कर सकता। सामने से यूटो कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मेरा सामना कर पाओ। एंड ये चीज सुनते ही वो व्हाइट हेयर वाला पर्सन सामने की तरफ रियर से अटैक करता है जो कि एक तरह का स्पीयर या फिर कहूँ तो एक तीर होता है जो कि तेजी के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यूटो अपनी पावर्स को न्यूट्रलाइज करता है और चारों तरफ अपनी पावर्स को फैला देता है और वहां मौजूद जितना भी ऑरा होता है वो सबको अब्सॉर्ब कर लेता है। ये चीज देखते हुए वो व्हाइट हेयर वाला पर्सन शॉक होता है कि क्या ये सब क्या हो रहा है, लेकिन यूटो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है, देखो तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मेरी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारी ताकत वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं थी लेकिन धीरे धीरे करके तुमने मेरे को फुल्ली चार्ज कर दिया, अब मैं लेवल अप कर सकता हूँ। ये चीज सुनने के बाद तो व्हाइट हेयर वाला पर्सन बहुत ज्यादा शॉक होता है कि क्या इतनी देर से तुम मेरी ताकत का यूज कर रहे थे ताकि तुम अपने आप को लेवल अप कर पाओ। एंड ये सुनते ही वो कहता है कि ऑफ कोर्स
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे स्पेशल अटैक की वजह से ही मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो पाया हूँ। एंड इतने में ही वो उसके ऊपर एक स्ट्राइक मार देता है। व्हाइट हेयर वाला पर्सन अब कहता है, मिस मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। एंड तभी एंट्री होती है सांची की। वो कहता है कि तुम यहाँ से दूर रहो। व्हाइट हेयर वाला पर्सन कहता है कि तुम उस अटैक को डॉज कर लो प्लीज उस अटैक का सामना मत करना। मुझे पता है कि तुम पावरफुल तो हो, लेकिन सांची तुम उस अटैक को डॉज कर लो प्लीज, तुम उससे नहीं बच पाओगे। लेकिन यहाँ पर सांची उसकी बात नहीं सुनता है और एक अटैक करते हुए उस सारे अटैक को नलिफाई कर देता है, जिसे देखते हुए खुद यहाँ पर व्हाइट हेयर वाला पर्सन भी शॉक होता है कि क्या सांची भला कितना ज्यादा पावरफुल है। अपना सांची कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते थे क्या? एंड यहाँ पे व्हाइट हेयर वाला पर्सन कहता है कि नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कि जो हमें मिस है वो कहाँ पर और वो सेफ तो है ना। जिसको सुनते हुए अपना एमसी कहता है कि हाँ, मैंने उसको फांगशियान के पास छोड़ दिया और तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। एक बार यहाँ पर सब कुछ सॉल्व कर लो, उसके बाद तुम भी यहाँ से जा सकते हो। एंड इसी के साथ वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए। इसी के साथ अपना सांची आगे बढ़ता है और कहता है, ऐसा लगता है कि तुम कौन हो, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड तभी यूटो कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए? ऐसा लगता है तुम मुझे भूल चुके हो एंड तुम अब मुझे याद भी नहीं रखना चाहते। सांची कहता है, मैं यूटो की बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है तुम मेरे से बात नहीं करना चाहते, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक ही हिट के साथ मार दूंगा। एंड यहाँ अपना एमसी रेडी होता है उस पर्सन पे अटैक करने के लिए जिसने अपने यूटो को पोजेस कर रखा है। और इसके बाद यूटो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे लेवल पे हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी पावर्स के पीक लेवल क्या है। इसी के साथ वो सामने की तरफ सांची पे अटैक कर देता है। सांची यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन ना देते हुए बस खड़ा होता है और कहता है, ये सब बेकार है मेरे आगे। और एक जोरदार स्लैश इस एक अटैक के साथ में वहां मौजूद यूटो भी हैरान होता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। इस सिंगल अटैक के साथ में वहां पर मौजूद ज्यादातर चीजें खत्म हो जाती हैं। एंड यहाँ पर लगभग ढेर सारे या फिर कहूँ तो लाखों में बैट्स आसमान में उड़ते हुए एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं। ये चीज देखते हुए अपना सांची कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, जितने भी लोग यहाँ मौजूद होते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, अचानक से ये सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे वो ब्लू हेयर वाली लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सी चीजें एक जगह पे इकट्ठा हो रही हैं और ये काले कलर के बादल किसी तरह की एनर्जी को फॉर्म कर रहे हैं। मीका कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मैं इसका सामना नहीं कर सकती। इतने में हम देख पाते हैं उसी लड़की को जो कि कहती है कि हाँ मैंने भी यहाँ पर चेयरमैन को सब कुछ बता दिया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी जितने भी लोगों को तुम जानती हो सभी को इन्फॉर्म करो और बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक सुपर म्यूटेंट लेवल का थ्रेट आने वाला है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। एंड जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसी वक्त में मौजूद जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सभी को डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे लो लेवल पे आता है एनॉर्मल ट्रैकिंग लेवल और उससे ऊपर के लेवल पे आता है कॉशिंग लेवल, इससे ज्यादा हायर लेवल पे आता है हाई डैमेज लेवल, सुप्रीम म्यूटेंट लेवल, डिजास्टर लेवल, पैनिक लेवल और इसके लास्ट में आता है जो कि हाईली पावरफुल मॉन्स्टर है वर्ल्ड एक्सटेंशन लेवल। नाम से ही पता चल रहा है वो पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करके रख देगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं उस लेडी को जो कि सोच रही होती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ तो कुछ करना होगा। इसी के साथ वो बोलती है, यूई तुम जल्दी से चेयरमैन लुई को ये सब बता दो, हमें यहाँ पर सांची की मदद करनी होगी, वो अकेला उससे फाइट नहीं कर सकता है। एंड इसी के साथ हम हेडक्वार्टर का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल मच गई होती है क्योंकि यहाँ पर जितने भी बैट मौजूद होते हैं वो सभी यहाँ पर आने वाले रेडियो एक्टिव नेटवर्क को रोक रहे होते हैं। एक तरह से कहा जाए सिग्नल को कट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो चुका है। डायरेक्टर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम तक रहने वाला है, लेकिन अचानक जितने भी मौजूद यहाँ पर बैट्स वगैरह होते हैं वो हवा में ही गायब होने लगते हैं, जिसे देखते हुए सभी के सभी शॉक होते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं, कैप्टन टॉमी हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर मौजूद जितने भी बैट्स हैं वो गायब हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर ही। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इसी वजह से सब गायब हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि हाँ सिचुएशन पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और हम जीत चुके हैं। यही सारी बातें चल रही होती हैं। कैप्टन कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एंड तभी एक गार्ड आते हुए कहता है
कैप्टन, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, आपकी ग्रैंड डॉटर आपसे बात करना चाहती है। एंड दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि बताओ नातासुकी, तुम मतलब बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड सामने से वो बताती है ग्रैंडफादर, यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक सुपर म्यूटेंट लेवल का थ्रेड आ चुका है और वो जल्दी ही यहाँ पर लेवल अप होने वाला है। जो सुनने के बाद तो यहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब शॉक होते हैं, यहाँ तक कि खुद ये मास्टर भी शॉक होता है और कहता है कि क्या तुम समझ भी रही हो, तुम क्या बकवास कर रही हो। जिसे सुनते हुए वो कहती है कि हाँ मुझे पता है ग्रैंडफादर, लेकिन सच में यहाँ पे वो म्यूटेशन हो रहा है और मेरे आंखों के सामने हो रहा है। जितने भी बैट्स गायब हो रहे हैं वो सभी के सभी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस ब्लैक क्लाउड के साथ मिला रहे हैं। एंड मैं जहां तक समझ रही हूँ ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसे सुनने के बाद बाकी गार्ड्स कहते हैं ऐसा लगता है हमें कुछ तो करना होगा। एंड सब कुछ खत्म होने के बाद वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, यही सारी बातें चल रही होती है। कुछ लोग कहते हैं अगर हमें यहाँ पर लेवल 5 या फिर उससे भी ज्यादा लेवल के पर्सन मिल जाए तो शायद हम जीत सकते हैं। एंड तभी कैप्टन कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, इसकी वजह से मुझे कुछ तो करना होगा, कंट्री को मुझे सेव करने के लिए कुछ करना है, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम समझ रही हो ना कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। सामने से वो लड़की कहती है कि हाँ ग्रैंडफादर, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसी वजह से प्लीज उसका यूज कर लीजिए। एंड इसके बाद उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ, मैं उस वेपन का यूज करने वाला हूँ। उस सुपर म्यूटेशन लेवल के पर्सन को मारने के लिए ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। एंड जहाँ पे वो रेडी होते हैं एटॉमिक बॉम्ब का यूज करने के लिए। जिसे सुनने के बाद कुछ गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि कमांडर इन चीफ प्लीज ऐसा मत कीजिए, पहले हम आपकी डॉटर को यहाँ पर रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें सिटी को बचाना है, हमें सिटीजन से भी मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डैमेज कितना ही बड़ा क्यों ना है, लेकिन सेक्रीफाइस हमें करना ही होगा। एंड इसी के साथ वो रेडी होते हैं ये सब करने के लिए। लेकिन तभी किसी कॉल आई होती है, वो कहता है कि जरा रुकिए, मेरी बात किससे हो रही है आप बता सकते हैं क्या। कमांडर इन चीफ कहते हैं कि क्या सांची ये तुम हो क्या, तुम अभी भी जिंदा हो। सांची कहता है कि कैसे लोग हो तुम, मेरे को मारने की तमन्ना रखते हो क्या। हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और मैं जल्द ही इन सबको हरा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम बॉम्ब का यूज करोगे तो तुम्हारी बेटी खुश होगी क्या, तुम ऐसा करके उसे बहुत ज्यादा दुखी कर दोगी। यहाँ बाकी के लोग कहते हैं कि क्या ये क्या कहना चाहता है, क्या उस मॉन्स्टर को अकेला ही हरा सकता है। अपना एमसी कहता है कि हाँ तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं बड़े आराम के साथ इसे हरा सकता हूँ, और इसके अलावा आप सब ज्यादा मत सोचिए, यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सब की रक्षा करना। और हाँ मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस एक चीज और चाहिए। एंड जिसे सुनने के बाद वो कहते हैं कि इसे जो कुछ भी चाहिए तुम दे सकते हो, और तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। अपना एमसी कहते हैं कि हाँ मुझे जो चाहिए वो एक तरह की रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितनी तबाही यहाँ पर होने वाली है प्लीज उन सभी चीजों को तुम संभाल लेना, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं देखने वाला कि सामने वाला पर्सन कौन है और वो क्या करने वाला है। और इसके बाद हम देख पाते हैं यूटो को, जो कि अब पूरी तरह से उस डार्क एनर्जी से कवर होता है। उसकी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ चुकी होती है, अब वो पूरी तरह से एक डीमन लग रहा होता है। वो कहता है मैंने सक्सेसफुली अपने आप को इवॉल्व कर लिया और बबलिंग स्पिरिचुअल लेवल के लेवल 5 पे पहुंच चुका हूँ, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसके अलावा मैं पूरी तरह से इनविजिबल हूँ, अब तुम मुझे मार नहीं सकते। ऐसा लगता है आज के दिन मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम तो बहुत दूर की बात है। जिसके बाद अपना एमसी कोई रिएक्शन नहीं देता और कहता है कि ये सब बेकार है और किसी भी काम का नहीं है, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। जिसके बाद वो ब्लैक डीमन जो कि सामने की तरफ एक बैट से स्ट्राइक करता है और कहता है कि तुम इसका सामना भी नहीं कर सकते और तुम मेरे सामने बड़ी बड़ी हाँक रहे हो। लेकिन अचानक से वो डीमन भी शॉक होता है। हम देख पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का सीन, जहाँ पर कि सभी लोग रेडी होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हम देख पाते हैं एक थंडर लाइटनिंग को, जिसके एक स्ट्राइक के साथ में वो बैट यहाँ पर मारा जाता है। अपना एमसी सोचता है कि क्या बस ये इतना ही शक्तिशाली था। बाकी लोग कहते हैं कि क्या इसकी लाइटनिंग कितनी ज्यादा खतरनाक थी, ये तो ही लेजेंडरी पावर है, इसके पास वो है। यहाँ तक कि जो यहाँ का मास्टर होता है वो भी कहता है कि सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सच में जो सांची वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम सीन देख पाते हैं यहाँ पे कैंप्स का, जहाँ पर कि सभी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा होता है और कहा जा रहा होता है कि भगदड़ ना बचाएं, जल्दी और बसेस आने वाली हैं, सभी को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। जिसके साथ वो देख पाते हैं दूर एक लाइटनिंग का सीन, जहाँ पर एक जोरदार लाइट गिरती है, जिसे देखने के बाद कुछ लोगों को विश्वास
विश्वास हो जाता है कि एक कल्टीवेशन का एरा है। ऐसा तो उन्होंने उस फिल्म में देखा है, जैसे कि फिल्मों में होता है जोरदार लाइटनिंग, ये सब तो सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई भी नहीं। ये कल्टीवेटर लोग ये कितने ज़्यादा शक्तिशाली है ना। एंड इसी के साथ यहाँ पर मौजूद मियोको और यहाँ पे ये दूसरी लड़की भी शौक होती है कि सच में जो सांची है उसकी पावर कितनी ज़्यादा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। दूसरी लड़की कहती है कि ऐसा लगता है मैं कभी भी सांची के बराबर नहीं आ सकती, सांची की पावर कितनी ज़्यादा है, अगर मैं अपने आप को लेवल 4 पे भी पहुंचा लेती हूँ लेकिन फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम इस लेडी को देख पाते हैं जो भी यही सोच रही होती है कि सांची क्या मैं उसकी आंखों के आसपास भी आ सकती हूँ जहाँ तक उसकी पावर देखी जा सकती है। एंड इसके साथ हम देख पाते हैं उसी पर्पल डीमन को जो कि यहाँ पर खड़ा होता है और यहाँ पे अपना सांची जो कि अपनी तलवार को सामने की तरफ किए खड़ा है और कहता है कि अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत किसे कहते हैं। सामने से वो पर्पल डीमन स्ट्राइक कर देता है और कहता है कि तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद अपना MC यहाँ पर रेडी होता है और कहता है ये है हेवनली फर्वल ट्रेम माउंटेन स्ट्राइक। एंड इसी के साथ एक जोरदार स्ट्राइक जो कि पानी की तरह बहती हुई उसी की तरफ जारी होती है। सामने से वो पर्पल डीमन भी अपने आप को बचाने के लिए एक तरह की शील्ड को अपीयर करता है जो कुछ अलग ही लग रही होती है। ये शील्ड एक तरह की एरे टाइप की फॉर्मेशन लग रही होती है जो अचानक से ही टूट जाती है। एक सिंगल स्ट्राइक के अटैक से ही ये शील्ड टुकड़े टुकड़े होकर के यहाँ से बिखर जाती है। हम देख पाते हैं उस डीमन को जो देख करके शौक होता है कि इसका अटैक कितना ज्यादा खतरनाक है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और सामने की तरफ ढेर सारी पर्पल स्ट्राइक्स करता है जिसे देखते हुए अपना MC बड़े इजीली इसको डॉज कर रहा होता है और एक सिंगल स्ट्राइक के साथ में इसको डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है जिसे देखते हुए ये डीमन शॉक होता है और कहता है ये स्वॉर्ड वही तो नहीं है जिसको मैंने कुछ टाइम पहले मार करके खत्म कर दिया था। जिसको सुनते हुए अपना MC कहता है कि क्या अगर ये स्वॉर्ड वही होती तो क्या ये अभी तक फाइट कर पा रही होती, ये स्वॉर्ड कोई दूसरी है, तुम किसी और स्वॉर्ड की बात कर रहे हो। जिसके साथ वो डीमन कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। इसी के साथ वो सामने की तरफ स्ट्राइक करता है। ये जोरदार स्ट्राइक अपने MC को हिट होती है बट ये क्या उसको तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा होता है। जिसे देखने के बाद के डीमन शॉक होता है कि क्या ये किस तरह की बकवास है, तुम कितने लेवल पे पहुंच चुके हो, यहाँ पर मेरे लेवल 5 का अटैक भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो या फिर कहूँ तो 6वें या नहीं रुको तुम 7वें या फिर उससे भी ज़्यादा हायर लेवल पे हो। जिसे सुनते हुए अपना MC कहता है कि क्या अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी पूरी पावर देखना चाहते हो तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। जिसे सुनते हुए वो डीमन शॉक होता है और कहता है कि नहीं मैं अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ हूँ कि मैं यहाँ पर लेवल 6 या फिर उससे भी ज़्यादा हायर लेवल की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाऊँ, इसीलिए मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना होगा। जो सुनते हुए अपना हीरो कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर भाग नहीं सकते हो एंड यहाँ पे तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। इसी के साथ वो कहता है थंडर लाइटनिंग स्वॉर्ड हेवन शेकिंग स्ट्राइक। इसी के साथ एक जोरदार अटैक जो कि लाइटनिंग से बना होता है सामने की तरफ लॉन्च होता है। जिसे देखते हुए ये डीमन भी शॉक होता है कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा है। एक जोरदार स्ट्राइक के लगते ही उसकी बॉडी यहाँ टुकड़े में बिखरना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि नहीं ये सब पॉसिबल नहीं है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर बच चुके हैं, पूरी सिटी बच चुकी है, वहाँ पर मॉन्स्टर मारा जा चुका है। सभी के सभी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि ये इंसानियत के लिए एक नई होप बन चुका है। इसी के साथ जो मिलिट्री का मास्टर होता है वो भी कहता है कि हाँ जल्दी करो, जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दो और सभी को यहाँ पर बचाओ। हम कुछ दिनों बाद का सीन देख पाते हैं अपने हीरो का घर जहाँ पर कि वही चेयरमैन आया होता है और कहता है सांची मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। मैंने और मिलिट्री के लोगों ने मिल करके तुम्हें एक रिवॉर्ड देने का सोचा है, तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो बता दो। अपना हीरो कहता है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए तो था, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो कुछ और नहीं, एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड वो बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अपना सांची कहता है सामने की तरफ देखो, उन तीनों लड़कियों को यहाँ से निकाल दो, जिस दिन से वो आई हुई हैं वो मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। इसके अलावा कुछ दिनों से ये 2 लड़कियां तो पागल थी ही थी। एंड इसी के साथ जो कोमी है वो भी यहाँ पर अपना दिमाग खराब कर चुकी है और यहाँ पे अपना दिमाग खराब करने के बाद मुझसे अजीब सी बातें करने लग गई है। जिसे सुनते हुए चेयरमैन कहता है कि हाँ लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, क्योंकि वो 2 लड़कियां तो यहाँ से नहीं जाएंगी, शायद मीका यहाँ से जा सके, इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता कहीं ऐसा तो नहीं जो सांची है वो यहाँ पर एक बड़े घर की तलाश कर रहा हो और मैं उसे समझ ना पा रहा हूँ। इसी के लिए वो कहता है कि हाँ ठीक है सांची चिंता मत करो, जल्दी ही मैं तुम्हें ये चीज़ दिला दूंगा, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना।
इसके बाद हम मिलिट्री हेडक्वार्टर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कि सभी लोग इकट्ठा होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हमें उसे क्या रिवॉर्ड देना चाहिए। सांची एक ऐसा पर्सन जिसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है उस मॉन्स्टर को मारने में, तो हमें उसको कुछ रिवॉर्ड तो देना होगा। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्यों ना हम उसको रिसोर्स प्रोवाइड करें, अगर हम उसे इस तरह के रिवॉर्ड देंगे तो वो और भी ज़्यादा कल्टिवेशन में आगे जाएगा और एक तरह का हीरो जैसे कि बाकी नेशन ने बना रखे हैं वो हमारे लिए भी एक हीरो का काम करेगा। कुछ लोग बातें करते हैं कि हाँ, अगर वो इन्फ्लुएंसर बन जाएगा तो बाकी लोगों को प्रेरणा देगा और यहाँ पर जितना हो सके उनके दिमाग में भी ये चलेगा कि उनको भी पावरफुल बनना है। बाकी सब भी यही बात कर रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो और उसके लिए हमें कुछ और करना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जो ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको मिलिट्री में ही अपने साथ रखें और जितना हो सके अपने ही लोगों को ताकतवर करें, ताकि आगे चल के वही लोग ऐसे बने जो आगे चल के हमारी मदद कर पाएँ। यहाँ पे वो बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना होने के लिए सभी के सभी इसके लिए राजी तो होना। लेकिन तभी एक पर्सन उठता है और कहता है कि नहीं, मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। एंड ये सुनने के बाद वो सभी लोग शॉक होते हैं और कहते हैं कि क्या गैटो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। गैटो कहता है कि मैं ये सब नहीं मानता और ये एक बच्चे को रिवॉर्ड देना सा कुछ नहीं है, वो बच्चा सिर्फ अपने लक की वजह से जीता है। जिसे सुनने के बाद कमांडर कहते हैं कि क्या तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो, भला कोई लक से कैसे जीत सकता है। और वो कहता है अगर अच्छा ठीक है, अगर तुम यही सोचते हो तो सोचते रहो, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि एक पर्सन सिर्फ ऐसे ही मॉन्स्टर से जीत सकता है, ये सिर्फ एक लक था। तभी वो सब कहते हैं कि नहीं, हमने वीडियो क्लिप्स भी देखी हैं, हमने देखा है कि किस तरह से उसने सभी को हराया था और तुम इसके ऊपर ज्यादा सवाल मत उठाओ। जिसे सुनने के बाद तो गैटो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने सब नहीं देखा है क्या, अपनी बकवास बंद रखो और अपनी मनगढ़ंत कहानियां अपने पास ही रखो, मुझे सब मत बताओ। जिसे सुनने के बाद कमांडर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि तुम एक ऐसे पर्सन को रिवॉर्ड क्यों नहीं देना चाहते और तुम्हें रिवॉर्ड देने से क्या दिक्कत है। जिसे सुनने के बाद गैटो कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें रिवॉर्ड देना ही है तो दो, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलने वाला। बाकी लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम सब बता सकते हो कि हमें उसे क्या देना चाहिए। वो इतना सा फेमस नहीं होना चाहता और वो जितना हो सके अपने आप को लो प्रोफाइल रखना चाहता है, इसी वजह से तुम मुझे बता सकते हो कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। लेकिन कमांडर इन चीफ पूछते हैं हे चेयरमैन, मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम सोचते क्या हो इसके बारे में। जिसके बाद चेयरमैन कहता है मेरी बारी आ चुकी है, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या कहना है। जहाँ तक मुझे पता है सांची ने जो मुझे कहा था मैं भी वही बात रिपीट कर सकता हूँ। यहाँ पे चेयरमैन बताते हैं मैंने यहाँ पर सांची से डायरेक्टली पूछ रखा है कि उससे क्या चाहिए। जिसे सुनने के बाद यहाँ मौजूद बाकी के लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसा मैं एक्सपेक्ट करता था, चेयरमैन बहुत ज़्यादा बढ़िया, उन्होंने पहले ही पूछ रखा है कि उसे क्या चाहिए। यहाँ पे चेयरमैन बताते हैं सांची ने मुझे सीधा सीधा बताया है कि जो 3 लड़कियां उसके घर पे रहती हैं उसकी वजह से उसकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरप्ट होती है और वो यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको एक और भी ज़्यादा बड़ा घर चाहिए। वो चाहता है कि उसको एक बड़े से घर में रहने को मिले। जिसे सुनने के बाद बाकी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम इसके बारे में कैसे बोल सकते हैं, एक घर एक नॉर्मल पर्सन की डेली लाइफ की नीड्स होती हैं, इसी वजह से हमें उसको एक घर गिफ्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कमांडर सोचते हैं इसकी बातों से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो उन तीनों लड़कियों को अपने घर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बेटी भी उसके साथ ही रहती है। अगर मैं ऐसा कुछ कहता हूँ तो शायद मेरी बेटी भी घर से बाहर जा सकती है। जिसे सुनने के बाद वो कहता है चलो ठीक है, मुझे बताओ कि हमें उसे कहाँ पर प्रॉपर्टी देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जो गैटो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में एक जगह है जहाँ पे वो सब जा सकते हैं। जिसको सुनने के बाद कुछ लोग पूछते हैं अच्छा ठीक है, अब तो तुम लाइन पे आ ही चुके हो, तो बताओ कि हमें उसे कहाँ पर घर देना चाहिए और हाँ कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी बताना। जिसे सुनने के बाद वो कहता है हमें उसे आसामी डिस्ट्रिक्ट के पास एक विला में एक घर देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वो लोग कहते हैं क्या तुमने सुन तो रखा है ना, उस जगह को लॉकडाउन कर दिया गया है, हमने सुना था वहाँ पे लेवल 6 का एक स्पिरिचुअल मॉन्स्टर वहाँ पे आ चुका था, इसी वजह से हमें उसको हराने की जरूरत है, उससे पहले वो वहाँ पे नहीं जा सकता। जिसे सुनते हुए चेयरमैन कहते हैं हे तुम इसकी बकवास कैसे कर सकते हो, हमें उसे गिफ्ट देना है ना कि एक तरह का मिशन, और तुम ऐसी फालतू की बकवास मत किया करो। गैटो कहता है कि क्या अगर वो ऐसा भी नहीं कर सकता तो कोई भी रिवॉर्ड लेने के लायक नहीं है, इसीलिए उसको कोई रिवॉर्ड ना दिया जाए, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जिसे सुनने का जनरल कहते हैं हे गैटो तुम ऐसी बकवास मत करो, तुम्हारा डिसीजन यहाँ पे नहीं सुना जाएगा। गैटो कहता है कि हाँ लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि उस बच्चे में कितना टैलेंट है, अगर वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता है और एक कोई हीरो है। इसी के साथ ये डिसीजन पक्का हो जाता है। इसी के साथ हम सांची के घर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कि चेयरमैन आते हुए कहते हैं हे सांची मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूँ, ये देखो। सांची कहता है
कि क्या चीज़ है ये, एंड वो बताते हैं कि यहाँ पे मैं तुम्हें आसामी डिस्ट्रिक्ट के पास एक रिवॉर्ड देने के लिए आया हूँ। एंड वो बताते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे अंडर आएगा और इसके अलावा यहाँ का जो घर है वो भी तुम्हारा होगा। जिसे सुनने के बाद तो अपना हीरो शॉक होता है और कहता है इस घर का प्राइस कम से कम $1000 मिलियन का होगा, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, क्या सच में ये मुझे मिल सकता है? जिसे सुनने के बाद वो कहते हैं कि क्या ये तुम्हें ज़्यादा खतरनाक तो नहीं लग रहा है ना? चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें कोई और रिवॉर्ड दे दूंगा। जिसे सुनने के बाद सांची कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो यही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया, ये प्रॉपर्टी वैसे बहुत ज़्यादा महंगी है लेकिन फिर भी मैं इसे रख सकता हूँ। और अपना एमसी कहता है अच्छा ठीक है, तुम अगर देना ही चाहते हो तो ये वापस दे दो, मुझे ये चीज़ अच्छी लग गई है वैसे तो। एंड चेयरमैन कहते हैं इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो लेवल 6 पे है, इसी वजह से तुम्हें उसे भी हराना होगा, जो विला के आसपास ही घूम रहा होगा उसको हरा देना, उसके बाद तुम जा सकते हो। सांची कहता है कि क्या, अच्छा ऐसी छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी लेकिन घर तो पक्का मिलेगा ना? जिसे सुनने के बाद चेयरमैन कहते हैं तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? मैं कहना चाहता हूँ वो कोई लेवल 5 का नहीं है, वो लेवल 6 पे है, इसी वजह से थोड़ा ध्यान देना। एंड तुम बहुत ज्यादा यंग हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे, इसीलिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि प्लीज तुम वहां पर जाना ही मत। एंड सांची कहता है कि क्या आप ऐसी बकवास क्यों कर रहे हैं, इतना ज्यादा महंगा घर भला कौन छोड़ने वाला है? एंड इसी के साथ बताता है कि वो यहाँ पे पब्लिक स्पिरिचुअल लेवल के लेवल 7 पे पहुंच चुका है। जिसे सुनने के बाद तो चेयरमैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि सच में सांची कितना ज्यादा तेजी से लेवल अप कर रहा है। और इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देख पाते हैं जहां पर कि वो सभी जितने भी जनरल होते हैं वो मिल करके एक जीप से कहीं पर जा रहे होते हैं और कहते हैं जनरल गेटो, आपको क्या लगता है आप उसका साथ दे पाएंगे? एक 20 साल का बच्चा जो कितना ज्यादा यंग है वो क्या सच में उस पैलेस के अंदर रह सकता है? वो यहाँ पे नहीं रह पाएगा, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था। जनरल गेटो कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी उसकी पावर और उसकी ताकतों को देखने का सही तरीका है, हमें पता चल जाएगा कि वो सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड दूसरा गार्ड कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो इतना ज्यादा यंग है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, वो शायद लक की वजह से ही पिछली बार सिटी में सरवाइव कर पाया था और सबको ऐसा लगता है कि वो सच में इतना पावरफुल है। एंड दूसरी तरफ जनरल गेटो कहते हैं कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, एक ऐसा पर्सन जो इतना सा यंग है वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की कहती है जनरल गेटो प्लीज ऐसी फालतू बकवास मत करिए, आपको क्या लगता है मिशन के बीच में ऐसी बकवास करना आपको शोभा करता है? आपको बस उसका साथ देना है और कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, ऐसी फालतू बकवास मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। हम सीन देख पाते हैं उसी पैलेस के बाहर का सीन जहां पर कि अपना एमसी भी खड़ा होता है और यहाँ पे यम्मीस आते हुए कहती हैं नाइस टू मीट यू सांची, मुझे जहां तक लगता है आप यहाँ पर आ चुके हैं और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये दोनों एक जनरल हैं, एक तरह से कहा जाए तो ये दोनों ही मिलिट्री के लोग हैं और आप इनसे मिल चुके होंगे पहले शायद। जिसके बाद जनरल गेटो कहते हैं आपने जो पिछली बार उस मॉन्स्टर को मारा था जो लेवल 5 पे था, क्या आप वही हैं सांची? जिसे सुनने का सांची कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, तो क्या हुआ? जिसके बाद जनरल गेटो कहते हैं कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी किसी बात का डर नहीं है। सांची कहते हैं कि क्या अगर मैं किसी बात से डर रहा होता तो मैं यहाँ पर मौजूद होता, मैं यहाँ पर कब का ही जा चुका होता, तुम्हें पता होना चाहिए। जिसे सुनते हुए बाकी के दोनों लोग शॉक होते हैं और कहते हैं सांची सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ऐसा लगता है कि ग्रीन लेक विला के अंदर जो मॉन्स्टर है तुम उसको बड़े आराम से हरा सकते हो। सांची कहते हैं कि हाँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा आराम के साथ उसे हरा सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों की लड़ाई होने वाली होती है। लेकिन तभी ये लेडी कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ और अपने गोल पे ध्यान दो, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद वो बताती है कि यहाँ पर हम सबका गोल सेम है, हमें उस मॉन्स्टर को मार करके यहाँ से भगाना होगा। और इसके अलावा मैं थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ कि हम यहाँ पे एक मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं जो पहले यहाँ पर रहा करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर म्यूटेशन स्टार्ट हुआ, जिसके बाद मॉन्स्टर भी म्यूटेट हो गया डार्क एलिमेंट के साथ। और यहाँ पर ढेर सारे नौकर चाकर हुआ करते थे, बहुत से लोग यहाँ पर आए भी और उन सबको ही मार दिया गया। और हाँ जहां तक मिलिट्री के लोगों को पता है इस विला के बारे में, वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। जहां तक उनको लगता है कि ये विला के अंदर जो लोग रहते हैं वो सब खत्म हो चुके हैं और इसके अलावा जो मॉन्स्टर है वो लेवल 5 पे है, हमें यहीं तक पता है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद सांची कहता है कि हाँ ठीक है, अगर ये सारी स्टोरी खत्म हो चुकी हो तो क्यों ना हम आगे बढ़े और देखें कि वो मॉन्स्टर कहाँ पे है। बाकी दोनों जनरल डर जाते हैं कि क्या ये पर्सन कितना ज्यादा बेखौफ है, ऐसा लगता है कि इसके पास कोई प्लान है या फिर कुछ और, ये बिना किसी प्लान के आगे बढ़ रहे। यही बातें करते हुए वो भी आगे बढ़ जाते हैं। सांची कहता है अच्छा जहां तक मुझे पता है कि मैंने पिछली बार जिस मॉन्स्टर को मारा था उसको मारने की वजह से मुझे एक और स्लॉट मिला है, ऐसा लगता है कि मैं एक और एट्रीब्यूट को हार्ड
कर सकता हूँ। मेरे पास दो तरह के एट्रीब्यूट है, एक है लाइट एलिमेंट तो एक है डार्क एलिमेंट। मुझे कौन सा लेना चाहिए? जहां तक मुझे लगता है मुझे लाइट एलिमेंट लेना चाहिए। डार्क एलिमेंट का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पिछली बार इतना पावरफुल भी नहीं था और मैंने उस लेडी के बारे में भी देखा है। और हाँ, मुझे हीलिंग वगैरह करने के लिए मुझे जहां तक पता है लाइट एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। लाइट एलिमेंट का यूज करके मैं अपनी हीलिंग एबिलिटी को और भी ज्यादा एनहांस कर सकता हूँ। यहाँ पर पीछे का जनरल कहता है कि क्या तुम्हारे पास किस तरह कोई प्लान है? अगर है तो मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सांची कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता कि किस तरह का प्लान है और यहाँ पर किस तरह के प्लान काम करने चाहिए। लेकिन सच में मुझे लगता है पहले मॉन्स्टर को देखते हैं, उसके बाद आगे सोचेंगे। जिसे सुनने के बाद तो जो दोनों जनरल होते हैं वो शॉक होते हैं और कहते हैं क्या तुम क्या कहना चाहते हो? अचानक से एक वेयरवुल्फ जो कि सामने की तरफ अटैक कर देता है। ये लेवल 4 पे होता है, जिसका जनरल कहते हैं कि हे तुम उससे बच कर रहो। एंड तभी उसको स्ट्राइक करते हुए दूर भगा देते हैं और वो कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल गैटो कहते हैं कि हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा शांत रहो। एंड तभी जो दूसरा जनरल होता है वो कहता है कि सच में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है विला बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। विला के अंदर एंटर होने से पहले ही हमारे ऊपर इतने सा खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है जनरल इसको संभाल लेंगे ही। जनरल के ऊपर वो बीस्ट भी अटैक कर देते हैं। दोनों की लड़ाई चल ही रही होती है। सांची पीछे खड़ा देख रहा होता है और कहता है जहां तक मुझे लगता ही था जनरल पावरफुल तो है, एक लेवल 4 के बीस्ट को इसने बहुत ही इजीली संभाल रखा है। एंड तभी हम देख पाते हैं जो बीस्ट है वो बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ खड़ा होता है। दूसरी तरफ जनरल भी जो कि बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कभी भी एक पर्सन खत्म हो सकता है। अपना सांची कहता है कि चलो ठीक है, जब तक तुम ये लड़ाई कर रहे हो क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? जिसे सुनते हुए जनरल कहता है कि क्या यहाँ पर एक लेवल 4 का मॉन्स्टर है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसको मदद करनी चाहिए? जनरल की सांची कहता है कि क्या ये बेकार सी चीजें हैं। एंड सामने की तरफ वो एक स्ट्राइक मार देता है। एक सिंगल स्ट्राइक के साथ में ही वहां पे मौजूद वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। जो चीज देखने के बाद तो जनरल गैटो भी शॉक होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। एंड यहाँ से अपना सांची आगे बढ़ जाता है और कहता है अगर तुम्हें कोई और बात करनी हो तो करते रहो, फिलहाल के मुझे अंदर जाना है। जहाँ पे दोनों शॉक होते हैं कि सच में ये पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है। जहां तक मुझे लगता है हमें सांची से माफी मांग लेनी चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। सच में ये पर्सन कुछ अलग ही लेवल पे है। एंड इसके साथ हम देख पाते हैं सांची को जो कि पहुंच चुका होता है विला के अंदर, लेकिन विला पूरी तरह से खाली होता है। ये चीज देखने के बाद सांची शॉक होता है, क्योंकि बाहर की तरफ से लेडी ने बताया होता है कि इस विला के अंदर 68 पर्सन मारे गए हैं, लेकिन उनकी एक भी बॉडी दिखाई नहीं दे रही है। एंड ये चीज सोचते हुए अपना सांची पूछता है जनरल गैटो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या यहाँ पर कोई भी बॉडी आपने यहाँ से रेस्क्यू की है? मींस कि आपने जितनी भी बॉडीज यहाँ पे पड़ी हुई थी उन सबको लेके वापस गए हो? जिसको सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि नहीं, कभी भी हम यहाँ आ ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है एंड हम इसके अंदर एंटर करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं। जिसको सुनते हुए अपना सांची कहता है कि हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। एंड हम देख पाते हैं पूरा का पूरा विला शांत होता है, लेकिन तभी एक खतरनाक आंख जो कि बहुत ज्यादा अंधेरे के अंदर है। एंड अपना सांची बताता है कि हो ना हो जो मॉन्स्टर है वो 5 लेवल का नहीं रहा है, वो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे जा चुका है। और इसके बाद हम उस विला का सीन देख पाते हैं जहां पर कि अपना सांची खड़ा होता है। इतने में जो जनरल लोग पूछते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब है यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे उनकी बॉडीज को खा लिया गया है? सांची कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो मोस्टली लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी खाते हैं, ना कि उनके बॉडी को। इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन फिर भी आप सभी लोग सावधान रहना। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम अपने आप को बिखेर ले और यहाँ पे हर एक फ्लोर को चेक करें। मैं सेकंड फ्लोर पे जाता हूँ और तुम मेरा पीछा करो। एंड इसके साथ वो कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी बात मानेंगे सांची, हमें बताओ कि क्या करना है। सांची कहता है अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं सेकंड फ्लोर पे जाता हूँ और तुम बेसमेंट को अच्छे से चेक करना। वो दोनों कहते हैं ठीक है और चले। सांची हर एक कमरे को चेक करता है और किसी भी कमरे में उसको कोई भी नहीं मिलता। वो शौक होता है कि क्या उसको कहीं पर भी कोई भी बॉडी या कोई भी हड्डी क्यों नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड पूरी तरह से नकली है। लेकिन तभी वो अपने लाइट एट्रीब्यूट को ऑन करते हैं। चारों तरफ लाइटनिंग की एक परत फैलती है और अचानक से वो कुछ चीज देख के कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इसी के साथ सांची तैयार हो जाता है। सीन हम देख पाते हैं इन दोनों का, जहां पर ये दोनों जनरल आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि ये जगह देखने में बहुत ज्यादा डरावनी है। दूसरी तरफ गैटो जो कि कहते हैं कि ठीक है, अपने आप को थोड़ा शांत रखो और हाँ,
तैयार रहना, कभी भी तुम्हें अटैक करना पड़ सकता है। और अचानक से एक मॉन्स्टर सामने की तरफ से इन पे अटैक करता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों जनरल हैरान होते हैं। ये दोनों वहां पे खड़े होते हैं, एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो दोनों शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या इतना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। सामने की तरफ एक रेड कलर का जायंट क्रिएचर होता है जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। सामने की तरफ से ये दोनों स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सामने की तरफ स्ट्राइक करो, ये मॉन्स्टर बच के जाना नहीं चाहिए। इसी के साथ ये मॉन्स्टर भी सामने की तरफ एक जोरदार पंजे से अटैक करते हैं। इतने में जनरल गैटो इसको डॉज करते हैं और कहते हैं इसकी पावर बहुत ज्यादा है, मेरे एक सिंगल स्ट्राइक में ही इसने मेरी हालत खराब कर दी है। दूसरी तरफ ये पर्सन जो कि एक जनरल है और सामने की तरफ एक खतरनाक स्ट्राइक करता है, लेकिन इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। जो चीज देखते हुए शॉक होता है और कहता है कि इसकी चमड़ी कितनी ज्यादा मोटी है। और अचानक से वो जोरदार रोर करता है, एक मॉन्स्टर के अटैक से वो दूर उछलते हुए जाता है, जिसे देखने के बाद जनरल गैटो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे सबऑर्डिनेट को चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन तभी इसके ऊपर भी एक अटैक होता है और एक सिंगल अटैक के साथ में इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। और ये चीज देखने के बाद तो इनका साथी भी हैरान होता है और कहता है जनरल प्लीज खड़े हो जाइए, उससे बचिए। और यहाँ पे वो सामने की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि नहीं, अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले हो। दूसरी तरफ जनरल गैटो जो कि कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम मारे जाओगे। लेकिन अचानक से ऊपर से एक थंडर लाइटनिंग पड़ती है, जिसे देखने के बाद जनरल शॉक होता है और कहता है कि क्या ये सब क्या था। सांगची कहता है कि तुम यहाँ पे फालतू बकवास मत करो, ज्यादा हल्ला मत करो, और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ सकते हैं। और यहाँ पे जनरल गैटो कहते हैं कि क्या एक सिंगल हिट के अंदर ही उसने इस बीस्ट को मार दिया, उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। सांगची तुम किस लेवल पे हो। सांगची कहता है कि ये बॉडी मैं जानता ही था कि कुछ ऐसा ही है, ये तो एक तरह का मिराज है। के साथ ये दोनों कहते हैं कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो, तो हमने इसको मार दिया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सांगची कहता है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक अवतार था, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सच्चाई क्या थी। इसी के साथ वो अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट को ऑन करते हैं, जिसके ऑन होने के साथ ही ये दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं और ये देख पाते हैं इन रियलिटी क्या चल रहा है। चारों तरफ अजीब से ही बीस्ट फैले हुए हैं, मींस कि जो जायंट क्रिएचर थे वो चारों तरफ फैले हुए हैं और वो पैलेस पूरी तरह से गायब हो चुका है। चीज देखने के बाद गैटो शॉक होता है और कहता है कि क्या हम तो एक का ही सामना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे हैं और ये सभी के सभी एक दूसरे और ये सभी के सभी इंसानों को खा रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद ये बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा। सांगची कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये तो मॉन्स्टर रियल भी नहीं है, सामने से इनसे भी और ज्यादा पावरफुल एक और मॉन्स्टर जो कि छुपा हुआ है, हमें उसको हराना होगा। ये सब सुनने के बाद गैटो कहते हैं कि क्या तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं, चलो मिलिट्री को लेकर आते हैं और इस जगह को उड़ा देंगे। जिसे सुनने के बाद सांगची गुस्सा होता है और कहता है कि क्या ये मेरा रिवॉर्ड है और तुम इसको ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, तुम इसको जला नहीं सकते हो। जिसे सुनते हुए वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, इन सभी को मैं एक स्ट्राइक के अंदर खत्म कर सकता हूँ। वो चारों तरफ अपनी स्ट्राइक को लगा देता है। इन स्ट्राइक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, चारों तरफ इसके स्ट्राइक की पावर फैल जाती है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, अगला एपिसोड आ जाएगा। और नहीं लगी हो तो ये बता देना कि कौन सी स्टोरी अच्छी लग रही हो, वही मैं डाल सकता हूँ। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।